गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ये बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं होता। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि सर हम कल ही पढ़कर आए हैं लेकिन हमारे दिमाग से निकल गया। ऐसा मतलब कि मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास में शायद वंशिका ने मुझसे एक बार ये बोला था, एक बार सलोनी ने ये बोला था और एक बार अजय ने मुझसे ये बोला था। एक बार जहां तक मेरा आइडिया है और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई स्टूडेंट ने मुझसे ये वाला क्वेश्चंस मतलब कि कहा है कि सर हम भूल जाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से चीजों को आप लंबे समय तक याद रखकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने आज पढ़ा, अगर आप कल भूल जाएंगे तो एग्जाम तो अभी 2-4 महीने बाद है। अगर आप ऐसे भूलते रहेंगे तो आपको तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला और एग्जाम टाइम में तो वैसे भी एग्जाम का प्रेशर होता है, आप सब चीजें दिमाग में निकल जाएंगे और आपका पेपर तो बहुत बुरा हो जाएगा, फेल तक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेल होने से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे 5 मिनट देनी होंगी। इन 5 मिनट में आप लोगों को मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप लोग 101% पास तो होंगे लेकिन बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है ना। तो आपको बता रहे हैं बिना देरी करते हुए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आपको नोटिफिकेशन घंटे बाद दबा दीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को देना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले नंबर की ट्रिक है कि आपको नोट बनाकर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को याद करते हैं तो देखो 2 तरीके से याद करने का तरीका है। एक तो आपके पास मतलब कॉपी है, डायरेक्ट आप लोग क्या काम करेंगे, ऐसे आप लोग याद करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रश्न का मतलब को 5 लाइन है तो आपको क्या काम करना है, पहले छोटे छोटे उनके टुकड़े बना लेने हैं, पहले टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा आपने याद किया, दूसरा याद किया, तीसरा याद किया, चौथा याद किया, 5वां टुकड़ा याद किया। 5वें टुकड़े को फिर कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के बाद में फिर उस चीज को आपको मनी मन बोलना है। फिर उसके बाद में क्या काम करना है, उसको लिखकर देखना है। आपको क्या काम करना है, 2 बार लिखकर देखना है। पहली बार जब आप लिखकर देखेंगे तो प्रॉपर 5 की 5 लाइन आप लोगों को हो सकता है याद ना हो। फिर आप ये चेक करना कि आपको कौन सी लाइन याद नहीं हुई, उसी लाइन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर दूसरी बार से चेक करना कि आप लोगों ने जो 5 लाइन लिखी है क्या प्रॉपर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, या ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है, मतलब कि व्याकरण वगैरह की मात्रा आप लोगों ने सही से लगाई या नहीं लगाई। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा और कोई लाइन स्किप तो नहीं हुई, कहां पर आपको प्रॉब्लम आई है वो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगी। ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, नोट बनाकर आप लोगों को याद करना है, मतलब लिख लिखकर आप लोगों को याद करना है। पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा है टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। आप क्या काम करते हैं, ऐसे ही रैंडमली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको एक टाइम टेबल बना देना है कि मुझे इस समय मतलब कुछ डेली पढ़ना है। तो आपका माइंड जो होगा पहले से प्रिपेयर हो जाएगा चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। जब डेली आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है वो खुलेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। रेगुलर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो माइंड है धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, चीजों को मतलब कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको चीजें याद भी होंगी और वो लंबे समय तक याद होगी, क्योंकि आपकी जो दिमागी क्षमता याद करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप भी लेने हैं। गैप का मतलब बीच बीच में ब्रेक लेना है आप लोगों को। जैसे मान लो आप लोगों ने क्या काम किया, लगातार आपको मान लो 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो लगातार 2 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, आप 45 मिनट पढ़ाई करेंगे, 10 से 15 मिनट आप लोग क्या काम करें, ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आप क्या काम कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ा सा क्या काम कर सकते हैं, मोबाइल पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल को मतलब कि लगे तो लगे रहे। 10-15 मिनट आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर मान लो जो आपका मतलब कि इंटरेस्टिंग कोई मतलब गेम वगैरह हो उसे आप खेल सकते हैं। मतलब 10 से 15 मिनट का आपके पास जो समय है इसमें आप कुछ भी करिए, ठीक है। लेकिन आपके पास एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि 10 मिनट बाद मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, फिर दोबारा मुझे पढ़ाई पर पढ़ना है। तो आप क्या काम करेंगे, टाइम टेबल सेट करने के बाद, सॉरी ब्रेक लेने के बाद में क्या काम होगा आपका, कि दोबारा से आप अपनी स्टडी पर लग जाएंगे, फिर 45 मिनट पढ़ेंगे, फिर आपको ब्रेक देना है। तो आपको बीच बीच में ब्रेक देकर पढ़ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ आप लोग खाते भी रहिए, ठीक है ना। हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते भी रहना है आपको, ठीक है। अगला है चौथे नंबर का कि आप लोगों को जब भी याद करना है किसी चीज को तो आप लोगों को बोल बोलकर याद करना है, ठीक है ना। आप लोगों को शायद याद होगा कि बचपन में जब हम मतलब कि पहाड़ी वाला याद करने होते थे या फिर एबीसीडी याद करना करता था तो हम क्या काम करते थे, हमारे जो टीचर थे एक को खड़ा कर देते थे, वो बोलता 2 एकम 2, दूसरा बोलता 2 दूनी 4, 2 तिया 6, चिक चिक कर देते, ठीक है ना। और उनको क्या होता था, वो जो पहाड़े हुआ करते थे वो धीरे धीरे वो काम करते थे और उनको याद हो जाते थे। आपको क्या काम है, तुम्हें ऐसे नहीं चीखना, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, आपको चीखना नहीं है, शांति से बैठना है और जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मनी मन ना पढ़कर आप उन्हें बोल बोल कर याद करें। बोल बोल कर याद करेंगे तो उससे 2 फायदे हैं। आपकी जो जबान है जब वो कुछ बोलेगी तो वो जो शब्द हैं वो आपके कानों में जाएंगे, जो आपके माइंड में पहुंचेंगे। प्लस जो चीज आप देख रहे हो देखने से आपके माइंड में पहुंचेंगे, तो सिग्नल आपके 2-3 जगह से आपके माइंड को पहुंचेंगे, तो आपका जो माइंड है उन चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, लर्निंग की टिप्स को फॉलो करना है। 5वां जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को क्या काम करना है, एक
माइंड में इमेजिनेशन लेकर आना है। ठीक है, इमेजिनेशन का मतलब है हर चीज को किसी ना किसी चीज से इमेजिनेशन करने की कोशिश किया करो। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोगों का काम रहता है कि हम जैसे मान लो वीडियो देखने के लिए जाते हैं, जैसे मान लो वीडियो नहीं बोल रहा, मैं मूवी बोल देता हूं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने मूवी देखने के लिए गए, मैंने अभी मूवी देखकर आया था, बहुत बढ़िया मूवी थी पुष्पा। ठीक है, आपने देखा होगा पुष्पा राज अपन झुकेगा नहीं साला, इस तरीके से एक डायलॉग है। वो डायलॉग मतलब बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि वो डायलॉग जो है वो हमने देखा, इमेजिनेशन बनाई और उसको डायलॉग को बार बार हमने सुना, तो वो हमारे माइंड में फीड हो गया, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उस डायलॉग को। उसी तरीके से इस चीज को आपको पढ़ाई को क्या काम करना है, कन्वर्ट करना है अपने किसी ना किसी चीज मतलब डायलॉग बाद में कन्वर्ट करना है, या फिर बायोलॉजी हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी ना किसी रियल लाइफ से आपको अटैचमेंट लेके आनी है, जिससे कि वो चीज लंबे समय तक आप लोगों को याद रह सके। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आप लोग लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको एग्जाम टाइम तक याद भी रहेगा। ठीक है ना, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपने हमारी ब्रह्मास्त्र कोर्स का अगर वीडियो नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिए, वो आपके यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप उसे भी जरूर देखिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।